नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे सच की तरफ जिसके बारे में दुनिया सिर्फ फुसफुसाती है, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक ऐसी कहानी जहां एक लड़की पर उंगली उठाने वाले सैकड़ों लोग खड़े थे, पर किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि उसके पीछे कितने खतरनाक राज छुपे थे। हम आपको दिखाएंगे वो परतें जो पैसों के चमकते पर्दों के पीछे छुपी रहती हैं, जहां बूढ़े अमीर आदमी सिर्फ दानवीर नहीं होते, कई बार सबसे बड़े अपराधी होते हैं। ये कहानी है तन्वी की, एक सीधी सादी कॉलेज लड़की जिसे दुनिया बदनाम समझती रही और जिसने अपनी मजबूरियों को मुस्कुराकर छिपा लिया। लोग कहते थे लड़कियां बूढ़े अमीर मर्दों को क्यों पसंद करती हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि कई बार पसंद नहीं, डर और ब्लैकमेल उन्हें धकेल देता है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे एक शहर की सबसे ताकतवर हस्तियों की पोल एक छोटी सी फाइल खोल देती है, कैसे एक पिता की रहस्यमयी मौत के पीछे कितने गहरे सौदे दफन थे, और कैसे एक लड़की जिसे लोग लालची समझते थे असल में एक बड़े क्राइम गैंग की सबसे मासूम शिकार थी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ क्राइम नहीं है, यह एक हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम हर रोज देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। आज हम जानेंगे कि बूढ़े आदमी और जवान लड़की का रिश्ता क्यों हमेशा प्यार नहीं होता। कई बार वह रिश्ता अपराध, सौदों और छिपी हुई मजबूरियों से बना होता है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी धारणाओं को हिला देगा और शायद आपको मजबूर कर देगा सोचने पर कि असल अपराधी कौन है, लड़की या वह सिस्टम जो उसे गुनाह की कगार तक धकेल देता है। शहर का नाम था रेवाड़ी, भीड़ में डूबा हुआ लेकिन सच्चाइयों से हमेशा अनजान। इसी शहर में एक लड़की रहती थी, तन्वी, 20-22 साल की, कॉलेज में पढ़ने वाली, चुप और हमेशा किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबी हुई। लोग उसकी खूबसूरती के गस्से करते थे, पर कोई यह नहीं जानता था कि उसके पीछे कैसी सच्चाई छुपी है। तन्वी अक्सर एक ही जगह जाती थी, शहर के कोने में बना पुराना बंगला जहां रहता था देवनाथ मलिक, 60 साल पार का एक अमीर, अकेला और हमेशा सिक्योरिटी से घिरा हुआ आदमी। समाज में उसके कई नाम थे, दानवीर, बिल्डर, कारोबारी, करोड़पति, पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा काली थी। लोगों को जब भी तन्वी को उसकी कार से उतरते देखा जाता, कानों में बस एक ही जुमला घूमता, आजकल की लड़कियां बूढ़ों से क्या क्या नहीं करवाती, पैसा हो तो सब हो जाता है। पर तन्वी की आंखों में कभी पैसे की चमक नहीं दिखी, हमेशा बस डर। उस रात पहली बार किसी ने उसे रोते देखा था, बंगले के बाहर, पर वह रो क्यों रही थी, यही कहानी की शुरुआत बन गया। तन्वी घर लौटी तो उसकी मां सरिता देर से जाग रही थी। आज फिर गई थी उसके पास, मां ने धीमी आवाज में पूछा। तन्वी चुप रही। मां की आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था। तू अगर नहीं जाएगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे, समझ रही है ना? सरिता ने तन्वी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह हाथ किसी मां का नहीं, मजबूरी का लग रहा था। तन्वी कमरे में गई और दरवाजे के भीतर से खुद को गिरा दिया। सारी रात उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर यह सब कब खत्म होगा? दूसरी तरफ शहर में उसी रात एक हादसा हुआ। देवनाथ मलिक की हवेली में पुलिस पहुंची, कारण उसके अकाउंटेंट की अचानक मौत। लोगों में फुसफुसाहट थी कि मौत सीधी नहीं थी, और यह कि अकाउंटेंट ने मरने से पहले किसी लड़की का नाम लिया था, तन्वी। अगले दिन पुलिस तन्वी के कॉलेज में पहुंची, पूछताछ हुई। तन्वी की सांसें अटक गईं, हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अकाउंटेंट ने उसका नाम क्यों लिया। स्टेशन में इंस्पेक्टर राघव चौधरी ने उससे सीधे सवाल किया, देवनाथ मलिक से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तन्वी ने नजरें झुका ली। राघव ने टेबल पर उसकी फोटो फेंकी, जो हवेली की सीसीटीवी फुटेज से ली गई थी। उसमें तन्वी हर हफ्ते वहां आती दिख रही थी। लोग कहते हैं कि तुम उसके बहुत करीब हो, दसियों लड़कियां आती हैं, बूढ़े आदमी को पसंद करती हैं बस उसके पैसे के लिए। तुम भी उन्हीं में से एक हो? तन्वी की आंखों से आंसू फूट पड़े। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूं। राघव ने कुर्सी पीछे सरकाई। मजबूरी कैसी? तन्वी के गले से आवाज नहीं निकली।
पर उसके आंसुओं ने एक बात साफ कर दी, सच्चाई वैसी नहीं थी जैसी दुनिया समझती थी। घर लौटते समय तन्वी का मन कांप रहा था, दिमाग में बस एक ही बात, अगर पुलिस ने असली बात खोल दी तो उसकी मां, उसकी छोटी बहन सब बर्बाद हो जाएंगे। पर उसी शाम एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। देवनाथ मलिक खुद तन्वी के घर जा पहुंचा। उसकी गाड़ी की हेडलाइटें गली के कच्चे रास्ते में चुभ रही थीं। लोग दरवाजों में खड़े होकर देखते रहे। उसने घर के दरवाजे पर कदम रखा और बोला, तन्वी, याद रखना, मैं तुम्हें बचा सकता हूं या खत्म भी कर सकता हूं। जो अकाउंटेंट बोला है वह दुनिया तक नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब डर था, मानो वह खुद भी किसी बड़े राज में फंसा हो। तन्वी की मां सरिता बाहर आई और दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मालिक, तन्वी का नाम कहीं मत आने दीजिए, हम आपकी दया पर हैं। देवनाथ ने तन्वी की तरफ देखा। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्यों जरूरी हो। अगर तुमने चुप नहीं रही तो जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ था ना, वही दोबारा हो सकता है। इस एक वाक्य ने तन्वी की दुनिया तोड़ दी। उसकी आंखों में दर्द ही नहीं, नफरत भी उठी, पहली बार इतनी गहरी, क्योंकि अब साफ हो गया था उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं, एक सौदा थी। और अब वही सौदा उसकी जिंदगी को निचोड़ रहा था। लेकिन तन्वी की आंखों में उस दिन कुछ बदल चुका था। जिस लड़की को लोग समझते थे कि बूढ़े आदमी को पसंद करती है, असल में वह किसी खतरनाक जाल की शिकार थी। और यह जाल इतना बड़ा था कि शहर के कई लोग इसमें फंसे हुए थे। पैसा, ब्लैकमेल, मौतें और छिपे हुए सौदे, सब कुछ। कहानी अब वहां पहुंच रही थी जहां सच सामने आने वाला था। पर सच खतरनाक था, इतना कि जिसे भी पता चला वह बच नहीं पाया। तन्वी उस रात सो नहीं पाई। देवनाथ मलिक का वह वाक्य, तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्यों जरूरी हो, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वह पहले डरती थी, आज पहली बार उसे लगा कि वह टूट चुकी है। सुबह होते ही शहर में एक और खबर फैल गई। अकाउंटेंट की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने केस को हाई प्रोफाइल क्राइम घोषित कर दिया है। और इस केस को अब सीधे क्राइम ब्रांच का ऑफिसर एसीपी राघव चौधरी संभालेंगे। राघव की नजरें तन्वी पर टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की के भीतर कोई ऐसा सच दफन है जो केस की जड़ हिला देगा। तन्वी का डर गहराता है। कॉलेज पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो वही लड़की, बूढ़े मलिक की खास, इसी ने होगा कुछ। तन्वी का मन घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि दुनिया उसकी मजबूरी नहीं, बस उसका चेहरा देख रही है। दोपहर में उसे फोन आया, हवेली पर आओ तुरंत। फोन कट गया। यह आवाज देवनाथ की नहीं थी, यह किसी और की थी, किसी ऐसी जिसकी हिम्मत थी कि वह मलिक की हवेली से खुलकर फोन कर सके। हवेली का सच खुलना शुरू होता है। तन्वी जब अंदर पहुंची तो हवेली की खाली दालानें पहले से ज्यादा भयावह लग रही थीं। उसे लगा जैसे हर कोना उसे घूर रहा है। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, पर सोफे के सामने जमीन पर पड़े खून के दाग साफ दिख रहे थे। यही वह जगह थी जहां अकाउंटेंट मिला था। पीछे से एक कदमों की आवाज आई। वह मुड़ी तो सामने था वीर, देवनाथ का पर्सनल गार्ड। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, मिस तन्वी, आप खतरे में हैं। अकाउंटेंट मरने से पहले आपका नाम नहीं, आपकी मां का नाम लिया था। यह सुनकर तन्वी की सांसें रुक गईं। मेरी मां? वीर ने सिर हिलाया। हां, और उसने कहा, सरिता ने जो फाइल छुपाई है वही सबकी मौत का कारण बनेगी। तन्वी की आंखें फैल गईं। फाइल? कौन सी फाइल? वीर आगे बोला। देवनाथ मलिक उस फाइल के पीछे पागल हो चुका है। वह फाइल निकल आई तो उसका साम्राज्य खत्म, और कई बड़े लोग भी। तन्वी कुछ कह पाती, इससे पहले ही हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। देवनाथ आ चुका था। वीर फुसफुसाया, आप निकल जाइए अभी। तन्वी बिना एक पल गंवाए पिछला दरवाजा पार करके गली में निकल गई। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। अगर फाइल उसकी मां के पास है तो फिर पिता की मौत, क्या वह भी किसी सौदे का हिस्सा थी? घर का राज खुलने लगता है। तन्वी घर पहुंची तो मां सरिता कमरे में कुछ छिपाने में लगी हुई थी। तन्वी के आते ही वह चौंक गई। मां, मुझे सच जानना है।
उसकी आवाज पहली बार इतनी मजबूत थी। सरिता ने कांपते हुए कहा, यह सच्चाई जितनी जानोगी उतना ही टूटोगी तन्वी। टूट चुकी हूं मां, अब धोखे से बचना है। सरिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पलंग के नीचे से एक पुराना लोहे का बैग निकाला। उसमें से एक मोटी काली फाइल। यह है वह चीज जिसने तुम्हारे पिता की जान ली और आज हमारी जिंदगी निगल रही है। तन्वी ने फाइल खोली तो उसका दिल बैठ गया। उसमें सिर्फ पैसे का घोटाला नहीं था, बल्कि कई नाबालिग लड़कियों का रिकॉर्ड था। तस्वीरें, नाम, मेडिकल रिपोर्ट और हर फाइल के नीचे लिखा था, क्लाइंट देवनाथ मलिक। तन्वी के हाथ कांपने लगे। सरिता रोते हुए बोली, तुम्हारे पिता ने जब यह सब पकड़ लिया था तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सोची, पर देवनाथ ने उन्हें सड़क हादसे जैसा दिखाकर खत्म करवा दिया। और हम क्या कर सकते थे? हम अकेले थे, कमजोर। उसने तुम्हारे पिता के कर्ज का कागज दिखाकर हमें बंधक बना दिया। तन्वी के अंदर सब कुछ बिखर गया। अब वह समझ चुकी थी कि दुनिया क्यों कहती है लड़कियां बूढ़े आदमी को पसंद करती हैं, असल में पसंद नहीं। कई बार मजबूरी, डर और छिपे हुए क्राइम उन्हें धकेल देते हैं। क्राइम ब्रांच की एंट्री अचानक दरवाजे पर जोरदार ठक ठक हुई। तन्वी और उसकी मां डर गईं। पुलिस, दरवाजा खोलो। एसीपी राघव अंदर घुसे। उनकी नजर जमीन पर पड़ी फाइल पर गई। उन्होंने उसे उठाया, कुछ पन्ने पलटे और उनका चेहरा सख्त हो गया। तो यह था वो सच जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। उन्होंने तन्वी की तरफ देखा। तुम दोनों खतरे में हो और अब यह केस बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। तन्वी ने पूछा, साहब अब क्या होगा? राघव ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब देवनाथ मलिक की गिरफ्तारी होगी, लेकिन उससे पहले वह तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेगा। उसी वक्त बाहर गोली चलने की आवाज आई। कांच टूट गया। सरिता जमीन पर गिर पड़ी। कंधे पर गोली लगी थी। राघव ने तन्वी को पकड़कर नीचे झुकाया। मलिक के लोग आ गए हैं, यही सबूत उन्हें चाहिए था। तन्वी की आंखों में खून उतर आया। अब डर नहीं था, अब बदला था। कहानी अब अपने असली मोड़ पर है, क्योंकि अब शुरू होने वाला था एक लड़की का उन लोगों से मुकाबला जिनकी जिंदगी कानून से नहीं, सत्ता और पैसे से चलती है। और यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी।